दोस्तों, एक लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और 2 दिन तक बड़े आराम से रहती है। तीसरे दिन उसका बीएड का पेपर होता है। अब यहाँ पर जो बहू होती है किचन में जाकर बहुत ही परेशान होने लगती है। परेशान होकर वो किचन में काम करने लगती है। तभी उसका पति वहाँ पर आता है। वो देखने लगता है कि आज तो यहाँ पर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। परेशान होने का कारण उसे भी पता होता है कि अगले ही दिन इसका बीएड का पेपर है। अब यहाँ पर वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, यहाँ पर आपकी बहू का कल पेपर है, वो यहाँ पर कामकाज में लग रही है। इस काम को आप लोग देख लो, इसको पढ़ने के लिए कह दो। ये किचन में व्यस्त है और ये वहाँ पर दुखी है। तो यहाँ पर जो उस बेटे की माँ होती है यानी बहू की सास होती है, तुरंत ही किचन के अंदर जाती है और अपने बेटे की बहू से कहने लगती है कि बेटा, तुम्हारा पेपर है, तुम ऐसा करो, इस काम को छोड़ दो, इसे तो हम लोग भी कर लेंगे, तुम जाकर अपनी पढ़ाई कर लो। दोस्तों, यहाँ पर बहू को बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपनी सास के गले लिपट जाती है और कहने लगती है कि माँ जी, आप बहुत ही अच्छी हो। फिर उसके बाद जो बहू होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर जो सास होती है, उसकी बेटी होती है, वो घर के कामकाज को करने लगती है। बहू कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है और कब कब रात हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाती है। दोस्तों, जब उसका पति अपनी ड्यूटी से घर वापस आता है, देखता है उसकी पत्नी इस तरह से सोई हुई है, फिर उसे अपनी गोद में उठाता है, उठाकर उसे बेड पर लिटाता है। पति यहाँ पर सुबह 5 बजे का अलार्म भर देता है। पति भी जाकर सो जाता है। सुबह 5 बजे जैसे ही अलार्म बजता है, पत्नी एकदम से खड़ी हो जाती है, तुरंत ही फ्रेश होती है, इधर उधर अपना कामकाज करती है। सुबह के करीब 7 बज जाते हैं। 7 बजे पति भी जग जाता है। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो तैयार होने लगती है, अपनी साड़ी बांधने लगती है। तभी बाहर से गेट को खटखटाया जाता है। बाहर सास होती है। जब सास कमरे के अंदर आती है तो यहाँ पर बहू अपनी सास के पैर छूने लगती है। जो उसकी साड़ी होती है वो खुल जाती है। अब यहाँ पर सास को भी अंदाज़ा लग जाता है कि बहू को साड़ी बांधनी नहीं आती। अब यहाँ पर सास अपनी बहू से कहने लगती है कि बहू, आप ऐसा करो, जो हम आपकी ननद है उसका सूट मंगवा लो, उसका सूट आप पहन लो। आप साड़ी पहनकर जाओगी तो आपको बहुत देर हो जाएगी, साड़ी बांधने में आपको टाइम लगेगा। आप ऐसा करो, अपनी ननद से एक सूट मंगवा लो और उस सूट को पहनकर आप पेपर देने के लिए चली जाओ। दोस्तों, यहाँ पर जो बहू होती है कहने लगती है कि माँ जी, अगर मैं सूट पहनकर जाऊंगी तो बाहर के लोग ताने मारेंगे, आपको भी वो बुरा लगेगा। तो यहाँ पर जो सास होती है वो कहने लगती है कि बेटा, आप मेरी बेटी हो और बेटी के लिए ऐसा कोई ताना नहीं होता। अगर वो लोग ताने भी मारेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन तुम बीएड की परीक्षा पास करके टीचर लग जाओगी, उस दिन उन सब के ताने बंद हो जाएंगे। तुम बहू तो मेरी हो, बहू के साथ साथ तुम मेरी बेटी भी हो। जैसे मैं अपनी बेटी का ख्याल रखती हूँ, ऐसे ही तुम्हारा भी ख्याल रख सकती हूँ। दोस्तों, बहू अपनी सास की ऐसी बातों को सुनकर एकदम से उसके गले जाकर लिपट जाती है और कहने लगती है कि माँ जी, आज से मैं आपको माँ जी नहीं, माँ ही बुलाया करूँगी। दोस्तों, माँ जो यहाँ पर सास होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, अपनी बहू को गले लगा लेती है। इधर जो बेटा होता है ये सब दृश्य देख रहा होता है। बेटा कहने लगता है कि माँ, आपको तो अब दूसरी बेटी मिल चुकी है, अब आपको आपके बेटे के बारे में कहाँ होश रह जाएगा, आप तो अपने बेटे के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है कि बेटा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरी बेटी तो है, कोई बात नहीं, तू भी मेरा बेटा है। अब तू ऐसा काम कर, आज अपनी जो कंपनी है उससे छुट्टी ले ले, जॉब पर मत जा, तू बहू को गाड़ी में साथ लेकर जा और वहाँ पर तब तक इंतज़ार करना जब तक बहू का पेपर ख़त्म नहीं हो जाए। जब बहू का पेपर ख़त्म हो जाए तब उसे साथ लेकर अपने साथ आना। दोस्तों, यहाँ पर बेटा भी माँ की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो भी अपनी माँ के गले लिपटकर यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहने लगता है कि माँ, वाकई में ही तुम बहुत अच्छी हो। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों पेपर देने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद जो इनका जीवन कटता है, सास बहू का जो प्यार होता है वो दोस्तों देखने लायक होता है। सास बहू ऐसे रहती हैं जैसे ये दोनों माँ बेटी हो, कभी भी इनकी आपस में झड़प नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी प्यारी सी एक छोटी सी कहानी जिसमें बहू का तीसरे ही दिन पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर सास उसका इस तरह से ख्याल रखती है। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता इस तरह से हो जाता है जैसे मानो दोनों एक दूसरे के लिए बनी हुई माँ बेटी हों। तो दोस्तों,
इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को यही बताना है कि अगर सास बहू का रिश्ता माँ बेटी की तरह हो जाए तो घरों में लड़ाइयाँ ना हो, घर स्वर्ग बन जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस कहानी को शेयर करके जाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।